साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक ईश्वरी न्याय लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मंत्र के माँ अक्षर की व्याख्या पृष्ठ 22 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। दुख का कारण पाप ही नहीं है। मित्रों, आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य संचय की तपश्चर्या के कारण भी दुख आते हैं। भगवान को किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है, तो उसे भव बंधन से कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करने पड़ते हैं जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल को समझ जाए, निद्रा को छोड़कर सावधान हो जाए। सांसारिक मोह, ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उन्हें साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिसके कारण वह हल्का विचार हवा हो जाता है, हल्का होकर उड़ जाता है और मनुष्य जहां का तहां उसी तुच्छ परिस्थिति में पड़ा रहता है। साथियों, इस प्रकार की कीचड़ में से निकालने के लिए भगवान अपने भक्त में झटका मारते हैं। सोते हुए को जगाने के लिए बड़ी जोर से झकझोरते हैं। यह झटका और झकझोरा हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। मृत्यु के समीप तक ले जाने वाली बीमारी, परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, असाधारण घाटा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि उनके विरुद्ध जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सजग होकर अपनी भूल सुधार ले, गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग पर आ जाए। धर्म कर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में असाधारण कष्ट सहना पड़ता है, अभावों का सामना करना होता है। इसके अतिरिक्त दुष्टात्मा लोग अपने पाप पूर्ण स्वार्थों पर आघात होता देखकर उस धर्म सेवा के विरुद्ध हो जाते हैं और नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। इस प्रकार के कष्ट सत्पुरुषों को पग पग पर झेलने पड़ते हैं। यह पुण्य संचय की तपश्चर्या की अपनी सत्यता की परीक्षा देकर, यह पुण्य संचय की तपश्चर्या के अपनी सत्यता की परीक्षा देकर स्वर्ण समान चमकाने वाले दुख हैं। निसंदेह कुछ दुख पापों के परिणाम स्वरूप भी होते हैं, परंतु यह भी निश्चित है कि भगवान की कृपा से, पूर्व संचित शुभ संस्कारों से और धर्म सेवा की तपश्चर्या से भी वे आते हैं। इसी प्रकार जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आए तो केवल यह ही न सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं, ईश्वर के कोप भाजन हैं। संभव है
वह कष्ट हमारे लिए किसी हित के लिए ही आया हो। उस कष्ट की तह में शायद कोई ऐसा लाभ छिपा हो जिसे हमारा अल्पज्ञ मस्तिष्क आज ठीक ठीक रूप से न पहचान सके। मित्रों, दूसरे लोग अनीति और अत्याचार करके किसी निर्दोष व्यक्ति को सता सकते हैं। शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का शिकार होकर कोई व्यक्ति दुख पा सकता है। अत्याचारी को भविष्य में उसका दंड मिलेगा, पर इस समय तो निर्दोष को ही कष्ट सहना पड़ा। ऐसी घटनाओं में उस दुख पाने वाले व्यक्ति के कष्टों को कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। हरमौज मारने वाले को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और हर कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित नहीं। ऐसी मान्यता अनुचित एवं भ्रमपूर्ण है। इस भ्रम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे, आत्मग्लानि करे, अपने को नीच या निंदित समझे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कर्म की गति गहन है, उसे हम ठीक प्रकार नहीं जानते, केवल परमात्मा ही जानता है। मित्रों, मनुष्य का कर्तव्य है कि सुख दुख का ध्यान किए बिना सदैव अपने उत्तरदायित्व का पालन करे और सद्मार्ग पर चलता रहे। कार्य में सफलता मिलती है या असफलता, प्रशंसा होती है या तिरस्कार, लाभ में रहते हैं या घाटे में, इन सब बातों के कारण अपने कर्तव्य का त्याग करना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जगत में ईश्वरीय न्याय सर्वत्र काम कर रहा है। हम अपने छोटी बुद्धि से उसे समझें चाहे न समझें, वह जल्दी प्रकट हो या देर से आए, पर हमारे कर्मों का सच्चा फल हमको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हमको किसी भी अवस्था में ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना उचित नहीं। ओम शांति। साथियों, ये पुस्तक का समापन हुआ और इस पुस्तक के द्वारा स्वाध्याय सत्संग का हमने क्रम बना के रखा हुआ है। आपसे चिंतन मनन आपको करना है तो करते रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए, कुछ अच्छा, और उसको बार बार अपने दिमागों में घुमाते रहिए। इसी को चिंतन मनन कहते हैं। हो सके तो कोई एक बात जो अच्छी लगे उसे अपने जीवन में धारण कर लिया कीजिए, बस आप धर्मात्मा हो जाएंगे। ओम शांति।